केटू जहां बुलंद चोटियों को सर करने वाले कोपैमाओं के दिलों में एडवेंचर के जज्बात जगाती है, वहीं यही चोटी दुनिया की सबसे बुलंद चोटी एवरेस्ट से भी ज्यादा खौफनाक समझी जाती है। यकीन करना मुश्किल है, तो आइए कुछ अदाद शुमार पर नजर दौड़ाते हैं। केटू को सर करने की जुस्तजू करने वाले हर 4 में से एक कोपैमा की मौत वाक़ई हो जाती है। केटू पर अमवात की शरह 29% है, जबकि इसके बरक्स दुनिया की सबसे बुलंद चोटी एवरेस्ट पर यही शरह 4% है। केटू की बुलंदी 8,611 मीटर है, जो कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी एवरेस्ट से सिर्फ 200 मीटर कम है। लेकिन मौसम सरमा में यहाँ पर हालात जानलेवा हो जाते हैं। सोशल मीडिया से लेकर कोपैमाई से मुतालिक दिलचस्पी रखने वाले ये सवाल करते नजर आए कि 8,000 मीटर की बुलंदी पर इंतहाई सर्द मौसम में कोपैमा के जिंदा रहने का कितना इम्कान होता है। इसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि डेथ जोन क्या होता है और कोपैमा डेथ जोन में कितने घंटों तक जिंदा रह सकते हैं, और इतनी ऊंचाई पर रहने से इंसानी दिमाग और जिस्म पर क्या असरात पड़ते हैं। सतह समंदर से 8,611 मीटर की बुलंदी पर वाक़े केटू का बॉटल नेक के नाम से मशहूर मकाम तकरीबन 8,000 मीटर से शुरू होता है, और कोपैमाओं की इस्तिलाह में इसे डेथ जोन या मौत की घाटी कहा जाता है, जहां चैलेंजेस में नुमाया इजाफा हो जाता है। यहाँ कोपैमाओं को जानलेवा कुदरती मौसम के साथ नबरद आजमा होने के साथ साथ अपने जिस्म के अंदर भी एक लड़ाई लड़ना पड़ती है। डेथ जोन में इंसानों को सांस लेने के लिए दरकार ऑक्सीजन की कमी से जहां एल्टीट्यूड सिकनेस लाहक होने वाली बीमारी के इम्कानात बढ़ जाते हैं, वहीं इतनी बुलंदी पर तेज हवाएं भी कोपैमाओं के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। यहाँ पर इंतहाई कम दर्जा हरारत भी जिस्म के किसी भी हिस्से में फ्रॉस्ट बाइट का बायस भी बन सकता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इंसानी जिस्म सतह समंदर से 2,100 मीटर बुलंदी पर रहने के लिए बना है, और इससे ज्यादा बुलंदी पर इंसानी जिस्म में ऑक्सीजन की सैचुरेशन तेजी से कम होना शुरू हो जाती है और जिस्म में मनफी असरात रूनमा होना शुरू हो जाते हैं। तो कोपैमा डेथ जोन में ज्यादा से ज्यादा कितने घंटों तक जिंदा रह सकते हैं? इसका सीधा सा जवाब है 16 से 20 घंटे। क्या आज तक किसी कोपैमा ने डेथ जोन में 20 घंटे से ज्यादा वक्त गुजारा है? अगरचे 48 घंटे से ज्यादा किसी कोपैमा के 8,000 मीटर से ऊंचाई पर जिंदा रहने के इम्कानात बहुत कम होते हैं, लेकिन डेथ जोन में सबसे ज्यादा वक्त गुजारने का रिकॉर्ड नेपाल के पेम्बा गेल्जी के पास है, जो सन 2008 में 2 कोपैमाओं को बचाने के लिए 90 घंटे तक केटू के डेथ जोन में रहे। दुनिया के इस दूसरे बुलंद तरीन पहाड़ केटू को सर्दियों में फतह करने की कोशिश करने वाले पाकिस्तानी कोपैमा मोहम्मद अली सतपारा, आइसलैंड के जॉन स्नोरी और चिली के हुआन पाब्लो का राब्ता जुम्मे के रोज बेस कैंप टीम और अहले खाना से मुनक़ता हुआ, और सनीचर की शब 2 रोज की तलाश और बचाव के ऑपरेशन में कामयाबी ना मिलने के बाद अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा ने कहा है कि अब इस कार्रवाई को उनके वालिद की लाश की तलाश के ऑपरेशन में तब्दील करके जारी रखना चाहिए। बदकिस्मती से मैं विदाउट ऑक्सीजन था और 8,200 पे पहुंचकर मुझे एहसास हुआ कि इस ऑक्सीजन की कमी की वजह से मेरी सेहत मुतासिर हो रही है। आखिरी बार मैंने उनको बोतलनेक पे चढ़ते हुए देखा 8,200-300 मीटर पर।